नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नवरात्रक 7म दिन माता कालरात्रिक पूजा कयल जा रहा। जनकपुर धाम लगाए देश भर के शक्तिपीठ में फूलपाती वितराओल गेल। मुगु में बस दुर्घटना, मृतक के संख्या 32 पहुंचल। कांग्रेसक उपसभापति निधि अपने सभापति देउवा के कहियो धोखा नहीं देने आ अपना के सेहो धोखा नहीं देव निधि का आग्रह। सीमा समस्या के कूटनीतिक वार्ता से समाधान कयल जेबाक कांग्रेसक सह महामंत्री प्रकाश महतो कहब। पिछला 24 घंटा में देश भर 14 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 792 गोटे में नया संक्रमण। प्रदेश 2 में 12 संक्रमित। विश्रामक आप समाचार विस्तार से। बड़ा दशई के आई 7म दिन माँ कालरात्रिक पूजा कयल जा रहा है। देवी के उपासना से काल के छुटकारा पाबक के साथे कष्ट नाश हेबाक, बाधा अड़चन नहीं हेबाक विश्वास कयल जाइत अछि। आश्विन शुक्ल सप्तमी अवसर में देश भर के विभिन्न शक्तिपीठ में फूलपाती वितराओल गेल। घटा स्थापना छ वैदिक विधि पूर्वक दुर्गा के आह्वान करैत पूजा कयल गेल। दशई घर अथवा पूजा कोठा में शुभ साहित के प्रतीक के रूप में ऊख, हल्दी, केरा के बोट, धान के बाल, बेलपत्र, जयंती, अशोक के फूल आ अन्य नया पलुआ समेत आनल जाइत अछि। नवपात में क्रमशः ब्रह्मणी, रक्तदंतिका, लक्ष्मी, दुर्गा, चामुंडा, कालिका, शिवा, शोकहरिणी आ कालिकी देवी के आह्वान करैत पूजा कयल जाइत अछि। घट स्थापना के दिन से नवरात्र धरि दुर्गा देवी के 9 रूप के पूजा कयल जाइत अछि। पहिल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, चारिम दिन कुष्मांडा, पांचम दिन स्कंद माता, छठम दिन कात्यायनी, सातम दिन कालरात्रि, आठम दिन महागौरी आ नवम दिन सिद्धिदात्री के पूजा कयल जाइत अछि। नवरात्र के आई 7म दिन फूलपाती अर्थात बेलतोरी। षष्ठी के दिन निमंत्रण देल गेल बेल के विधि पूर्वक शक्तिपीठ तथा दुर्गा मंदिर सब में आनल गेल। आई भोरे बाजा गाजा सहित दुर्गा मंदिर सबसे निकलल गेल भक्तजन के टोली। षष्ठी के दिन निमंत्रण देल गेल बेल के तोड़ैत दुर्गा मंदिर में प्रतिस्थापन करे के परंपरा अछि। जनकपुर धाम के मुख्य शक्तिपीठ माता राजदेवी मंदिर से बाजा गाजा सहित निकलल भक्तजन के पैघ समूह तामझाम के साथ जनकपुर धाम में स्थित मारवाड़ी सेवा समिति के प्रांगण में शुक्र दिन निमंत्रण देल गेल आ बेल तोड़ पहुंचल सब। वही क्रम में नेपाली सेना के टोली समेत परंपरागत झांकी प्रस्तुत केने छल त नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी पैघ लश्कर झांकी सहित सहभागी छल। फूलपाती के अवसर में प्रहरी 6 तोप के सलामी समेत अर्पण केने छल। जनकपुर धाम के मुख्य शक्तिपीठ श्री राजदेवी मंदिर में फूलपाती वितराओल गेल। प्रहरी के सांस्कृतिक टोली आ नेपाली सेना के टोली बाजा गाजा सहित बेलतोरी अर्थात फूलपाती कार्यक्रम में सहभागी भेल छल। राजदेवी मंदिर के महंत रामगिरी के नेतृत्व में निकलल भक्तजन के टोली मारवाड़ी सेवा समिति परिसर में रहल बेल के गाछ से विधि पूर्वक बेल आनि क राजदेवी मंदिर में प्रतिस्थापन केलक अछि। एहि अवसर में सुरक्षाकर्मी हवाई फायर करैत राजदेवी माता के सलामी सेहो देलक अछि। फूलपाती वितराओल गेल बाद निशा पूजा मध्य राति से प्रारंभ हैत। ओहि के बाद भगवती दुर्गा के नेत्र खोलबाक परंपरा रहल अछि। श्री महावीर युवा कमेटी के अनुसार मंगल के राति 12:15 से भक्तजन के लेल लड्डू फल फूल सहित के प्रसाद चढ़ावा आ खोइच भरऽ के लेल मंदिर प्रवेश खुला कयल जायत। साथे माता राजदेवी मंदिर में बुध के साँझ से बृहस्पति के भोर धरि बोकावली प्रदान कयल जायत। बोकावली आ प्रसाद चढ़ावा महिला पुरुष भक्तजन के लेल संपूर्ण व्यवस्थापन कयल गेल समेत बताओल गेल अछि। बेलतोरी अर्थात फूलपाती कार्यक्रम में धनुषा निर्वाचन क्षेत्र 3 से निर्वाचित सांसद राजेंद्र महतो, प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, मेयर लाल किशोर शाह, धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी सहित प्रशासनिक निकाय के प्रमुख सब, जनकपुर धामक प्रमुख उप प्रमुख लगायत सबके सहभागिता छल।
गोरखा दरबार से पठाओल गेल फूलपाती हनुमान ढोका स्थित दसई घर में बितराओल गेल। नेपाली सबक महान पावन बड़ा दसई के 7म दिन गोरखा दरबार से पठाओल गेल फूलपाती शास्त्रीय विधि अनुसार हनुमान ढोका स्थित दसई घर में आनल गेल। आई भोर 8:25 के साथ में गोरखा दरबार से पठाओल गेल फूलपाती साँझ में 4:30 बजे बाजा गाजा सहित दसई घर में आनल गेल। अशोक, बेल, दारिम, सामा, धान, ऊख, केरा, जयंती आ हल्दी फूलपाती के रूप में दसई घर में आनल गेल। नव पवित्र के नाम से चिन्हल जाय वाला फूलपाती के नौ देवी के प्रतीक के रूप में आनल गेल। शास्त्रीय विधि अनुसार देवी के आराधना करबाक आ शक्ति ग्रहण करबाक परंपरा रहल अछि। राज्य एकीकरण के अभियान में पृथ्वी नारायण शाह काठमांडू पर विजय पौला बाद काठमांडू के देश के राजधानी बनौने आ ओई के बाद गोरखा दरबार के फूलपाती काठमांडू के हनुमान ढोका अनबाक प्रचलन शुरू भेल बताओल गेल। धनुषा में एक साधु अपने शरीर में जमरा उगौलने। धनुषा के कमला नगर पालिका 8 आ 9 के सीमा में पड़वला माता लीलावती थान नजदीक के आश्रम में साधु खलड़ा खुनैत सुतल आ अपने शरीर में माइट राख जमरा उगौलने। सप्तरी सदर मुकाम राजबिराज घर भेल 35 वर्षक मनोज कुमार देश में सुख आ शांति के कामना करैत निराहार व्रत बैसला स्थ शरीर में जमरा उगौलने। नेपाल ऋषि मुनि के देश रहल आ प्रत्येक दशे में ऋषि सब एहन किस्म के तपस्या करैत मनोज बतौलन। ओ एखन रहल अवस्था आ ऐसा निदान पाबक लेल अपना एना कर रहल बतौलन। ओ लगातार 21 वर्ष दशई में एना जमरा उगवैत आयल बतौलन। भारत के बंगाल आ दिल्ली में सेहो एहन किस्म के तपस्या केने साधु मनोज कुमार बतौलन। नवरात्रक चहल पहल बढ़ रहा है। जनकपुर धामक शक्तिपीठ तथा माता देवी के पंडाल सब में भीड़ भाड़ एकदम बढ़ल है। मुदा जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के लापरवाही से एहि बेर जनकपुर धामक सड़क आ गली सब में अन्हार छाल है। एक रिपोर्ट। बीतल वर्ष दशमी, सुक्राती, सामा चकेवा तथा छठ पावनि में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका सड़क सब तथा गली सब में रहल विद्युतीय पोल सब में बिजली बत्ती बढ़ैत इजोत रहैत छल। मुदा एहि बेर जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के लापरवाही आ गैर जिम्मेवारीपन से एहि बेर के पावनि तिहार में जनकपुर धाम के गली आ सड़क सब में अंधेरा छायल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के लापरवाही एहि वर्ष के पावनि तिहार में बिजली बत्ती जरान नहीं भेला के बाद नगरवासी अन्हारे में आवत जावत कर बाध्य भ रहल छनि। ऐसा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ़त जा रहल आ असुरक्षा बढ़त जा रहल अछि। दशमी में शक्तिपीठ तथा मंदिर एवं पंडाल सब में घूम आब जाय वाला दर्शनार्थी तथा स्थानीय वासी सब ऐसा असहज महसूस कर रहा है। बॉल बत्ती नहीं लगना है तो नहीं बढ़िया बात है। देखे बहन सब अति माय बहन सब आगे सवेरे के रहे है, आगे 4 बजे से 3 बजे अनहार से रहे है। तो वैसे देखते और जगह लाग जैसे बॉल बत्ती तो बढ़िया रहते है ना। ओनाते सरो सफाई सब में देखे कर्मचारी सब रहे, लेकिन कोनो जगह एनाते दिक्कत है सब सफाई के। हम तो जनकपुर उप महानगर पालिका के मेयर, उप मेयर, वार्ड अध्यक्ष लगाए तो सब भ्रष्टाचारी में लागल है। 25 वार्ड में कोनो जगह बॉल नहीं लगल है। अगर रात में निकलते सब जे पूजा पाठ करके जाए है और सवेर में जो आबे है और जाए तक तो अत्ते अंधेरा रहे है कि कौन टाइम में के ओकरा गर्दन से सोना चांदी लूट के भाग जाते हैं, कत जाते कोई देखू नहीं पाते। कि पूरे गली कुची मैन बाजार में एगो दूगो बत्ती में पूरे गली कुची अनार से अनार है। हम तो कहबी कि जाके कोई निरीक्षणों करब, पूरे अनार है। हम तो कहती कि चिंता की होते जे दीदी महिला सब कोई अति नहीं कहते। ताहि द्वारे नगर पालिका जल्द से जल्द ओहि पर ध्यान दे के बॉल बत्ती लगावे। वार्डो अध्यक्ष सब भ्रष्टाचारिये में लागल। उप महानगरवासी सब पावन तिहार में समेत एकटा छोटका सुविधा सड़क आ गली सब के पोल सब में बत्ती बार कर इजोत के व्यवस्था समेत कर नहीं सकनाई स्थानीय सरकार के गैर जिम्मेवारीपन रहल उपराग व्यक्त करे छन। अपने के बॉल नहीं अबै छै, बजट नहीं अबै छै, से वाला बात नहीं है, लेकिन सब करप्शन में जाए छै। जते भी धन संपत्ति अबै छै सब करप्शन में जा रहल है। हाँ, ओहि चीज के व्याख्या करके देखियो कहाँ के अपने के मिलल है ना। दोसर बात, समाज एहिठाम के मंत्री बनाबै छै, वार्ड अध्यक्ष बनाबै छै, मंत्री बनाबै छै, वार्ड प्लस बनाबै छै, मेयर बनाबै छै, जे कोई बनाबै छै, जे कोई बनै छै 5 साल के लेल बनै छै,
वो अपन घोटाला के लेल मात्रे बन। नगर पालिका के तो कथी करऽ चाहिए सर, मतलब अभी एहन चाँट बाँट के मुख्य समय में आबि के यदि एक जनप्रतिनिधि हो अथवा सरकारी निकाय के हो बॉल बत्ती के लेल आम पब्लिक के हार गुहार करऽ पड़ी है, प्लस सर सफाई के लागी कह पड़ी है, तो ऐसे बड़का विडम्बना जनकपुरवासी के लागी कुछो छिते न है। एहि चीज के हम निवेदन पेश करूँ काल सरकारी निकाय में कहूँ तो मतलब ये तो सरकारी प्रतिनिधि अथवा जनप्रतिनिधि के तो अपनो बुझ पड़े ना कि कौन समय के दौरा चल रहा है और की चीज़ के डिमांड है। बॉल बत्ती के लागी फोहर के लागी सब हार गुहार करूँ, अब हमारा बुझाइए पब्लिक के लागी ये अति भ गेल, नहियो कैला से हो। बीतल वर्ष पावन तिहार के बेर में दामाशाही रूप में प्रत्येक वार्ड मार्फत वार्ड में प्रत्येक 10-10 टा पोल के लेल 3-3 टा बिजली बत्ती प्रदान कयल गेल छल। उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार खड़का के अनुसार गत वर्ष 104 टा पोल के लेल वार्ड कार्यालय मार्फत बिजली बत्ती जडान कयल गेल छल। गत वर्ष हामीले केही सडक बत्तीहरू खरिद गरेका थियौँ। त्यो मध्येमा हामीले दामाशाही रूपमा प्रत्येक वडालाई करिब 10वटा पोलमा करिब 3वटादेखि 4वटा पोललाई पुग्ने गरी हामीले बत्ती वितरण गरेका थियौँ। त्यो वडा कार्यालयहरूमा नै त्यो वडा अध्यक्षज्यूहरू वडा कार्यालयमा हामीले हस्तान्तरण गरेर वडा अध्यक्षज्यूकै तहबाट निर्णय गरेर हामीले पोलहरूमा चाहिँ बत्ती जडान गर्ने काम गरेका छौँ। यो वर्षको खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छैन, त्यसलाई पनि अब हामीले खरिद प्रक्रिया क्रमशः सुरु गरेर खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ। मुदा एहि वर्ष पावन तिहार में बिजली बत्ती जडान नहीं भेला के बाद वार्डवासी सब में आक्रोश रहल आ काम करे के सिलसिला में वार्ड में जाइत काल वार्डवासी सब के एकदमै उपराग आबि रहल कहैत उपमहानगरपालिका के वार्ड अध्यक्ष सब एहि तरह अपन समस्या व्यक्त कर रहल छन्। पहले कहता दादी मानू हमरा सबके बॉल बत्ती कया लगते, अब बॉल बत्ती मानू हमरा सबके जब अपने देबे नहीं करबे तो हम सब बॉल बत्ती से लगेबे कत से 2 साल अपने के देखने होगी जनकपुरवासी सब अंधेरा रख दे। हम के यहाँ के कम से कम 8-9 महीना पहले हम 205 बॉल पठेलके, 205 बॉल मानू लगा देलिए। अब 205 में कनी मनी बॉल बाकी छे, अभी हम लगा रहे थे और बॉल हमरा सबके अब के देते। अभी तक अहाँ के नहीं सस्ता खुलल छै, नहीं खाता खुलल छै, नहीं समिति छै, नहीं टेंडर छै। अब दसैं तिहार में हम सब कतौ बचबे केना? जनता के सबसे नजदीक के साथी आ सरकार मानल जाय वाला स्थानीय सरकार पावन तिहार में एकटा छोट सुविधा रात बिरात सड़क आ गली में चल बुला में सहज होइ के सड़क के बिजली पोल सब में बिजली बत्ती समेत देव नहीं सकनाई दुखद बात रहल बतबे छथि। उपमहानगरपालिका के मेयर लालकिशोर शाह के कार्यकाल अंतिमे समय में रहला से समेत एहि वर्ष पावन तिहार में बिजली बत्ती जडान करय में हुनका चाँख नहीं गेल होब सकबाक वार्ड अध्यक्ष सबके दावी अछि। पावन तिहार के उल्लासमय वातावरण में सर्वसाधारण के लेल सड़क आ गली में चल बोल के लेल इजोतमय वातावरण के निर्माण कर देव स्थानीय सरकार के पक्ष में सकारात्मक काज हैत। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। मुगु में भेल बस दुर्घटना में जान गुमावे वाला के संख्या 32 पहुंचल अछि। 24 जना के घटना स्थले में 4 गोटे के उद्धार करैत तालचा विमानस्थल पहुंचेबाक क्रम में आ नेपालगंज पहुंचौने थप 4 गोटे के जान गेल कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय बतौलक अछि। उपचार के लेल पठाओल गेल 16 गोटे घायल में से 4 गोटे मृत्यु भेल अछि। घटनास्थल में मृत्यु भेनिहार में से 16 गोटे पुरुष, 7 गोटे महिला आ 1 गोटे बालक रहल अछि। नेपालगंज में एखल 12 गोटे के उपचार भ रहल प्रहरी बतौलक अछि। 3 गोटे गाड़ी से निकल के क्रम में आ 2 गोटे दुर्घटना होबऽ से किछ समय पहिने उतरल प्रहरी बतौलक अछि। नेपाल से सुर्खेत होइत मुगु के लेल गेल भे 1 ख 3167 नंबर के बस मंगल दिन दोपहर 1:45 बजे दिस दुर्घटनाग्रस्त भेल छल। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि अपना कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा के कहियो धोखा नहीं देने आ अपना के सेहो धोखा नहीं देवा बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेस धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से महेंद्रनगर में आयोजित क्षेत्रीय कार्यकर्ता जमघट तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में संबोधन करते पार्टी में सभापति के उम्मीदवार समेत रहल निधि अपना भोरे उठ कर अचानक देउवा के छोड़ने जेहन साथ नहीं केने बतौलनि अछि। लेकिन हम लड़ब, हम देवा जी के कह देने छियै, देवा जी को हम धोखा नहीं देने छियै। अचानक भिनसर में उठ के भाग गेली से बात नहीं है। हम 10 माह 11 माह 12 माह 13 माह में तक खोल के कहने छी, सबके मालूम होते जे हम 14 माह में लड़ब। क्षेत्रीय सभापति योगेंद्र पजियार के सभापतित्व में भेल कार्यक्रम में निधि अपना संग कोनो विकल्प नहीं रहला से एहि बेर सभापति में
लड्ने बतौलनि। किया गगन थापा के झूठ के बाबू महेंद्र के नाम लेकिन शायद हमारा समर्थन करता कि भी है। हम कहलिए जे 15वां में तो अब जाम लागल छे ने, अभी सब एते ने चल अहाँ तो भ गेलिए अब हम जे से हमरा लेल दोसर अवसर नहीं है आब कि अहाँ कहू जे अहाँ योग्य नहीं छी, नेपाली कांग्रेस के प्रति ईमानदार नहीं छी, अहाँ बेईमानी करै छी, देश के लेल सेहो आ पार्टी के लेल सेहो से कहू कि तो ओ मधेश संघीयता लोकतंत्र के रक्षा मधेशवादी से हो नहीं कर सकल कहत नेपाली कांग्रेस मात्र क सकत बतौलनि। नेपाली कांग्रेस रक्षा कर सके संघीयता के, समावेशिता के, संसदीय प्रणाली के, गणतंत्र के, संविधान इहो काम जे से घूम फिर के गाँव में कहै छै, गाँव के जे घर जे छाड़े छलिए तो कथी कहै छै, अरे फन्ना टोल के कार्यक्रम में प्रदेश दू सरकारक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, पूर्व संघीय मंत्री रामकृष्ण यादव तथा महेंद्र यादव सहित के वक्ता सब निधि के सभापति पद के लेल अग्रिम बधाई बुझौने छल। अदालत हमरा आंदोलन करिए, प्रतिगमन के विरुद्ध में जनकपुर जाय छले, कहियो भातृ समता के आंदोलन होय छले, कहियो सुरक्षित समता के आंदोलन होय छले, तकर बावजूदो नहीं सुनै छले। अदालत के द्वारा अपने के संसद पुनः स्थापना भेल। पूरे देश में सबसे बेसी कमजोर मधेश में छे। थोड़ा सबके सिद्धांत है नेपाली कांग्रेस के सिद्धांत में से, विचार में छे समावेशिता। दलित, महिला, जनजाति, मधेसी जते क्लस्टर सब छे, सबके पहुंच, प्रतिनिधित्व पार्टी और सरकार में चाहिए। एही क्रम में थोड़ा सबक नेता विनय निधि जी केंद्रीय सभापति के लिए उम्मीदवारी के घोषणा करने छे। स्वाभाविक छे जे कतौ वहाँ यात्रा करे छी, शुभ काज में जाय छी, संभव है ना, है ना। प्रजातंत्र में संख्या के खेल हो छे। 121 वाला बाहर और 63 वाला भीतर प्रधानमंत्री, ई सब भेलिए दुर्गा माता के कृपा से। पावर एहन चीज हो कह दिया है, लेकिन नेपाली कांग्रेस चाहे समाज में सामंजस्य रहे, झगड़ा नहीं हो, जनता अमन चैन से जे काम पंचायत व्यवस्था में हेम बहादुर करे से काम हम सब नहीं करें। कार्यक्रम में नेता सब स्मृति नारायण चौधरी, मीनाक्षी झा, प्रेम किशोर शाह, जिला सभापति महेश शंकर गिरी, जनकपुर धाम महानगर पालिका के पार्टी सभापति मनोज शाह लगायत दशैं, दीपावली, छठ के शुभकामना व्यक्त केने छल। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री प्रकाश शरण महत सीमा समस्या के कूटनीतिक वार्ता से समाधान कर बतौलनि। सह महामंत्री महत भारत भ्रमण के क्रम में अपना सब सीमा समस्या के संवाद आ कूटनीतिक रूप में समाधान कर विषय में छलफल भेल बतौलनि। वो भारत भ्रमण के क्रम में व्यापार घाटा के समस्या, महाकाली तुइन प्रकरण आ कोविशील्ड सप्लाई के विषय में बातचीत केने बतौलन। वो महाकाली में भारतीय एसएसबी के जवान तुइन कटला से नदी में बेपत्ता भेल जय सिंह धामी के विषय में भारत सरकार छानबीन क निष्कर्ष में पहुंचे के बात राखल गेल आ ओहि में भारत सरकार चाँखि देखौने बतौलन। वो भारत भ्रमण के क्रम में अपना सब नेपाल सरकार के तरफ से राखय वाला मुख्य बात सब आ समस्या सब उठौने बतौलन। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर संग के भेंट में अपना सब दोनों देश के हित के विषय में बातचीत केने बतौलन। छलफलमा मूलतः मैले नेपालको केही हाम्रा मुद्दाहरूलाई प्रमुख रूपमा हामीले उठायौँ। ती मुद्दाहरूमा यो सीमा समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, यो वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने र वार्ताभन्दा अर्को विकल्प छैन। अब यति धेरै बहुआमिक सम्बन्ध भएको देशमा बेला बखत समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छन्, तर समस्या उत्पन्न भए पनि हाम्रो वार्ता संवाद मार्फत त्यसलाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ। यो व्यापार को समस्याहरू मैले व्यापार घाटाको समस्या नि उठाएका थिएँ। यी तमाम विषयमा पनि छलफल भयो। त्यो कोभिशील्ड सप्लाईको कुरा मैले उठाएँ।
त्यसलाई पनि चाँडै सप्लाई गर्ने कुरा। महत नेपाली कांग्रेस संघ भारतीय जनता पार्टी के उच्च महत्व प्राथमिकता देने बतौलनि अछि। ओ नेपाल सरकार के बात सबके भाजपा चाइख आ समस्या समाधान के गंभीरता के साथ लेने बतबैत कोविशील्ड आपूर्ति आ महाकाली ट्विन प्रकरण लगायत बात सब तत्काल समस्या समाधान करबाक बतौलनि। ओ भारतीय पक्ष महाकाली ट्विन प्रकरण में अपना सबके संलग्नता नहीं रहल बतौलो पर महाकाली ट्विन प्रकरण नेपाली जनता संग जोड़ल गेल बात भेला से सरकार एक बेर छानबीन करैत निष्कर्ष में पहुंचा आग्रह केने बतौलनि। मनलाई चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले उच्च महत्त्व दिएको, नेपालसँग र नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग मैत्रीपूर्ण र निकट सम्बन्ध राख्न चाहेको र नेपालको जुन सरोकारका विषय, चासो र चिन्ताका विषयहरूलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकताका साथ सुनेको र त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको मैले पाएँ। सँगसँगै यो ट्विन प्रकरण, महाकाली ट्विन प्रकरणको विषयमा मैले चाहिँ भने यो हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यो चाहिँ नेपाली जनताको भावनासँग जोडिएका कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ भारत सरकारले फेरि छानबिन गरेर चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दा राम्रो मेसेज जान्छ भन्ने कुराहरू राखेँ। त्यसलाई पनि उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो र यसलाई हामी हेर्छौँ भन्नुभयो। सहमहामंत्री महत पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली नेतृत्व के सरकार कूटनीतिक पहल नहीं केने बतबैत अपना सब भारत सरकार संग कूटनीतिक पहल शुरू केने बतौलनि। ओ पूर्व सरकार जनता दिस मात्र नहीं भक पैघ हल्ला केने आ पूर्व सरकार के नेता सब कूटनीतिक पहल नहीं केने आरोप लगौलनि। पिछला 24 घंटा में देश में थप 14 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,257 पहुंचल। देश में थप 792 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,060 PCR परीक्षण में 691 और 2,559 एंटीजन परीक्षण में 101 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश में 9 से 10 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 14,554 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,77,741 गोटे ठीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 12 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 4, धनुषा में 5 और सप्तरी में 3 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,397 पहुंचल। प्रदेश 2 में जान गंवनिहार के संख्या 1,039 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन धरि 37,255 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 103 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। अपन न्यूज में फिर से व्यावसायिक विश्राम। स्वरोजगार बनाऊ, स्वरोजगार बनाऊ, स्वरोजगार बनाऊ। एडमिशन ओपन। जनकपुर अञ्चलभरिमा नै लगातार 19औं पटक सबैभन्दा बढी रिजल्ट ल्याउन सफल सिटिबिटी द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र सुप्रसिद्ध तालिम केन्द्र शङ्कर टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टर। SLC SEE मा E ग्रेड सम्मका विद्यार्थीहरू नयाँ भर्नाका लागि आजै सम्पर्क गरेर आफ्नो सिट सुरक्षित राखी मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। यहाँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, नापी अधिकृत, सर्वेक्षक तथा प्री डिप्लोमा इन सिभिल सब ओभरसियर, इलेक्ट्रिकल सब ओभरसियर, सर्वे इंजीनियरिंग अमीन नापी 18 महीने कोर्स में तालिम ली स्वरोजगार बनो। अनुभवी तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिका द्वारा तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ। शङ्कर टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टर 0 माइल कब्रगादेखि दक्षिणपट्टि जाने बाटोमा जनकपुर धाम 7। कन्ट्याक्ट 041 421 262, 98 120 91 464, 98 540 20 564, 98 440 38 367। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। एक्जामको प्रिपरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार, यसलाई केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका एक्जामको प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट विक नै वायनेटको बायो सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है।
सम्पन्न इन्टरनेट भयानेटको भय सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चीजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चीज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि। भयानेट, अब सबै कनेक्टेड। विश्रामक बाद बाँकी के प्रसंग। जनकपुर धाम में गुरीच लगायत बहुगुणकारी जड़ी बूटी विषय में गहन छलफल भेल। गुरीच अभियंता कमल बहादुर राजबल के आयोजना आ हरित अभियानी एवं प्रदेश सांसद रामआशीष यादव के विशेष उपस्थिति में बहुगुणकारी तथा अति उपयोगी जड़ी बूटी गुरीच के प्रयोग आ ओई के विशेषता आ स्थानीय उत्पादन के विषय में छलफल कयल गेल। स्वास्थ्य लाभदायक रहल एहन जड़ी बूटी स्थानीय स्तरे में उत्पादन केला पर मानव स्वास्थ्य आ वातावरण में समेत नीक असर पड़ला से संपूर्ण संभावना के विषय विमर्श कयल गेल। गुरीच अभियंता राज लबत हाल आंतरिक राजस्व कार्यालय धूलिखेल के प्रमुख कर अधिकृत में कार्यरत रहलो पर कोरोना काल में समेत रामबान शामित भेल गुरीच के महत्व आ लाभ के विषय में देशे भर अभियान शुरू कयलनि। कार्यक्रम में जनकपुर जैसिस के अध्यक्ष मनोज शाह, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष अम्बु प्रसाद शाह सहित के उपस्थिति छल। नेपाली सभक महान पाबनि दशैं के मनाब भारत से नेपाल फिरता आवला के लाइन बढ़े जा रहा है। सुदूर पश्चिम के नागरिक सब रोजगारी के प्रमुख गंतव्य स्थल भारत के विभिन्न शहर से पाबनि मनाब गड्ढा चौकी आ गौरी फंटा नाका से स्वदेश फिरता आवला के संख्या में वृद्धि देखल गेल। बीतल 2 सप्ताह एम्हर कंचनपुर के गड्ढा चौकी से 24,000 आ गौरी फंटा नाका से 10,000 से बेसी नेपाली स्वदेश फिरता आयल। गौरी फंटा नाका से दैनिक 1,000 से 1,500 गोटे नेपाल प्रवेश कर रहल त्रिनगर सीमा नाका के प्रमुख हेल्थ डेस्क इंचार्ज दिनेश ठकुल्ला बतौलनि। स्वदेश फिरता आवला के भीड़ बढ़ले संगे प्रहरी सीमा क्षेत्र के सुरक्षा सतर्कता बढ़ाउने बतौलनि। घटेको र आउने संख्या बढेको अहिले दिनमा चाहिँ तपाईको त्यही 6 देखि 800 को हारमा चाहिँ आउँछ। जानेमा चाहिँ त्यही 150 देखि 200 मा छ। पहिलाको तुलनामा चाहिँ जानेको संख्या चाहिँ तपाईको त्यही 3,000 देखि 4,000 सम्म हुन्थ्यो भने आउनेको संख्या चाहिँ तपाईको त्यही 5 देखि 400। भारत के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, शिमला, हरिद्वार लगायत के शहर में नेपाली सब रोजगारी के लेल बहुतो दिन से गेला से स्वास्थ्य कर्मी गणेश साउद बतौलनि। ओ भारत से गाम फिरता आवला के कोविड संक्रमण के जोखिम रहल सीमा में कोरोना परीक्षण आ खोप लगेबा काज के सेहो तीव्रता देल गेल बतौलनि। कोरोना के साथे नेपाल फिरता आवला के सीमा में मलेरिया आ HIV के परीक्षण सेहो कयल जा रहल बतौलनि। र कोभिड मात्र टेस्ट गरिराखेका थियौँ भने त्यसपछिल्लो बीचको पिरियडदेखि नै हामीले मलेरिया पनि टेस्ट गरेका छौँ। त्यो मलेरिया टेस्ट सँगै अनि त्यसपछि हामीले टिबीको लागि चाहिँ स्पुटम जेनिस्पुटको लागि चाहिँ स्पुटम कलेक्सन गरेर जेनिस्पुटमको कुराहरू पनि स्याम्पल कलेक्सन गरेका छौँ। अनि त्यो सँगै अनि HIV को स्क्रिनिङ टेस्ट पनि हामीले यही गर्ने गरेका छौँ। गड्ढा चौकी आ गौरी फंटा नाका में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुकुर परिचालन सेहो कयल गेल। यात्रु के सहजता के लेल कहैत प्रहरी यात्रु सहायता कक्ष सेहो स्थापना केने स्वास्थ्यकर्मी साउद बतौलनि। दशैं के आगमन संगे देश के विभिन्न शहर से गाम फिरता जाय वाला के भीड़ बढ़े जा रहा है। किस दिन एम्हर दशैं तथा दीपावली मनाब काठमांडू से गांव फिरता जाय वाला के भीड़ बढ़ल है। किस दिन से दशैं मनाब गाम जाय वाला सबके भीड़ बढ़ल संगे काठमांडू में सुनसान बन लागल है। आई फूलपाती के दिन काठमांडू के कोटेश्वर, तीनकुने, कलंकी, नया बस पार्क लगायत के स्थान में व्यक्ति सबके भीड़ देखल गेल। धीरे धीरे काठमांडू शहर में व्यक्ति के चाप घटत जा रहल आ सवारी साधन के चाप संगे गाम फिरता जाय वाला यात्रु के भीड़ बढ़े जा रहल है। नवरात्र शुरू भेल संगे रोजगार आ अध्ययन के सिलसिला में काठमांडू आयल सब गाम फिरता जा रहल है। यातायात व्यवस्था विभाग लंबा दूरी के सवारी साधन के लेल अग्रिम टिकट बुकिंग आसिन 11 गते से खोलला पर आई साँझ धरि लगभग 7.5 लाख व्यक्ति काठमांडू उपत्यका छोड़ चुकल बतौलक। अब खेल समाचार। रौथट हिमनिवास फुटबॉल मैदान में फुटबॉल खेल संपन्न भेल। आई भेल रौथट जिला फतुआ विजयपुर A7 हिमनिवास के रिवर साइड मैदान में A7 फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल खेल में लगनशील युवा क्लब भट्टीरागी आ 1 टीम 1 गोल
बुटुआ बीच भेल प्रतिस्पर्धात्मक खेल में 1 गोल 1 टीम क्लब बुटुआ 1 गोल से विजयी भेल अछि। विजयी भेल टीम के 20,000 नगद शील्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करऽ के साथे दोसर हो वाला क्लब लगनशील युवा क्लब के 10,000 नगद के साथे प्रमाण पत्र आ शील्ड प्राप्त भेल अछि। हिमालय युवा क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में 2078 आसिन 13 गते से शुरुआत भेल आ आई समापन भेल अछि। आई के कार्यक्रम में रौतहट जिला के ज्येष्ठ नागरिक श्री रत्न बहादुर श्रेष्ठ जी के प्रमुख आतिथ्य में संपन्न भेल त कार्यक्रम में हजारों दर्शक के सहभागिता छल। मालदीव्स में भ रहल 13हम संस्करण के सफल चैंपियनशिप नेपाल नया इतिहास रचय के लक्ष्य में रहल अछि। साफ चैंपियनशिप में 28 वर्ष लंबा संघर्ष के नेपाल के फाइनल पहुंचे के यात्रा भारत संघ के पराजय संगे एक खेल बाद में धकेलल गेल अछि। बुध दिन बांग्लादेश संघ के खेल में नेपाली टोली फाइनल पहुंचे के लक्ष्य के साथ जीत के लेल खेलबाक नेपाली टोली के सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठ बतौलनि। आब लीग के अंतिम खेल के नतीजा आयोजक मालदीव संगे नेपाल भारत बांग्लादेश के निर्णय करत। ओहि कारण से साफ आब रोमांचक स्थिति में पहुंचल अछि। श्रीलंका 4 खेल खेलला पर अन्य टोली 3-3 खेल खेललक अछि। एखन नेपाल तालिका के दोसर स्थान में रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नवरात्रक 7म दिन माता कालरात्रिक पूजा कयल जा रहल। जनकपुर धाम लगाए देश भर के शक्तिपीठ में फूलपाती आनल गेल। मुगू में बस दुर्घटना, मृतक के संख्या 32 पहुंचल। कांग्रेसक उपसभापति विमलेंद्र निधि अपना सभापति देउआ के कहियो धोखा नहीं देने आ अपना के सेहो धोखा नहीं देबा आग्रह। सीमा समस्या के कूटनीतिक वार्ता से समाधान कयल जेबाक कांग्रेसक सह महामंत्री प्रकाश महतक कहब। अब पिछला 24 घंटा में देश भर 14 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 792 गोटे में नया संक्रमण। प्रदेश 2 में 12 संक्रमित। बेस्त अपन न्यूज एखन ले एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।